हंटिंगटन डिजीज एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है। मतलब ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें ब्रेन सेल यानी न्यूरॉन का लगातार डीजेनरेशन होता रहता है, जिसके कारण से व्यक्ति को मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये बीमारी दरअसल उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के अंदर दिखना शुरू होती है। देखिए, हमारे डीएनए में एक खास प्रकार का जीन होता है जिसे HTT जीन्स कहते हैं, मतलब हंटिंगटन जीन्स। जो व्यक्ति नॉर्मल होते हैं उनके अंदर CAG न्यूक्लियोटाइड का रिपीट मैक्सिमम 35 की संख्या में होता है। ये जो जीन्स है जिसमें CAG का रिपीटेशन होता है, ये दरअसल ग्लूटामाइन अमीनो एसिड को एनकोड करती है। लेकिन जिन व्यक्तियों को हंटिंगटन डिजीज होता है उनमें ये रिपीट 35 से ऊपर 36 से लेकर 100 तक हो जाता है। और जब ये ग्लूटामाइन अमीनो एसिड को एनकोड करती है तो ये जीन एक लॉन्ग चेन पॉलीग्लूटामाइन का निर्माण कर देती है, जो कि आपस में फ्रेगमेंटेड होकर इकट्ठा होने लगता है। बिल्कुल एक दूसरे से ही जुड़कर एक गुच्छा सा बना लेते हैं ये, वो भी ब्रेन के अंदर ही। और ब्रेन के अंदर ये क्या करते हैं, ये एक टॉक्सिक की तरह काम करते हैं ब्रेन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया के लिए, उसमें भी बेसल गैंग्लिया के स्ट्राइटम नाम के स्ट्रक्चर के लिए। और क्योंकि ये इलाका हमारे ब्रेन का हमारे अनवांटेड मूवमेंट को रोकने का काम करता है। जब भी हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जब भी हमें रुकना होता है तो इसी बेसल गैंग्लिया के स्ट्राइटम द्वारा लीड होता है ये सब चीजें। जब इस बीमारी के कारण इस एरिया के न्यूरॉन डीजनरेट होने लगते हैं तो व्यक्तियों में अब नॉर्मल डांसिंग लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसे हंटिंगटन कोरिया कहते हैं। ये इस बीमारी की पहचान है। बिल्कुल झटका देकर चलता है इसमें व्यक्ति। और क्या क्या होता है इसका सिम्टम, इसमें व्यक्ति को भोजन को स्वॉलो करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें मसल बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती हैं, बिल्कुल तनी तनी सी रहती हैं। इसमें व्यक्ति का मेंटल और साइकोलॉजिकल एबिलिटी इम्पेयर्ड होने लगता है। व्यक्ति को बोलने में दिक्कत होती है, व्यक्ति बोल नहीं पाता है और व्यवहार में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। किस उम्र में ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति के अंदर CAG न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस DNA के अंदर कितना है, मतलब वो कितने रिपीट में है। अगर 40 से 50 तक हैं तो व्यक्ति में ये सारे सिम्टम्स 40 साल की उम्र में ही देखने को मिलने लगेगा। लेकिन व्यक्ति में अगर ये CAG का रिपीट यानी साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन का रिपीट संख्या में 60 से 100 के बीच में हो तो उनमें ये सिम्टम्स बचपन से ही देखने को मिल सकता है। एक बार ये बीमारी किसी को हो जाए, मतलब जब ये बीमारी अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दे, उसके बाद व्यक्ति केवल 10 से 20 साल तक ही जीवित रह सकता है बीमारी के ऑनसेट के बाद। और जो सबसे मूल कारण है मृत्यु का, उसमें है भोजन निगलते समय मसल का कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि एपिग्लॉटिस विंड पाइप को ही ढक लेती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर माता पिता दोनों में से किसी में भी ये जेनेटिक्स मौजूद है तो 50-50% चांस है कि बच्चों को ये बीमारी हो सकती है।